ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज महाराजगंज में रोहिन बैराज का इफ्तिताह और 654 करोड़ के 629 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। वजीर आला ने मुख्तलिफ स्कीमों के फैज़याब अफराद को चेक, टैबलेट, चाबी, आयुष्मान कार्ड, पोषण पोटली, पग मशीन, खेल हौसला अफजा सामान और किट भी तकसीम किए। जनाब योगी ने डॉक्टरों और आंगनबाड़ी कारकुनों को तकर्रुरी लेटर भी दिए। इस मौके पर आवाम को खिताब करते हुए जनाब योगी ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पूरे मुल्क की तस्वीर बदल दी है। 10 साल कबल हिंदुस्तान दुनिया की 11वीं मईशत था, मगर वज़ीर आज़म की क़यादत में आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं मईशत बन चुका है और अगले 2 सालों में ये तीसरी बड़ी मईशत बनने वाला है। वज़ीर आला ने कहा, आज हर एक क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं। सड़कों के बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, ड्राई पोर्ट बन रहे हैं। महाराजगंज में भी एक ड्राई पोर्ट बन रहा है, सोनौली बॉर्डर पर। रेलवे की नई नई लाइन बिछ रही है, आनंद नगर से महाराजगंज होते हुए सिसवा तक। मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, गांव गांव की कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है। हर घर बिजली के बाद अब हर घर नल की योजना साकार होने जा रही है। विकास के कार्य, क्या रेल का हो, क्या इस सड़क का हो, वाटरवे का हो, मेट्रो का हो, रोपवे का हो, ये सभी एक एक करके साकार होते हुए जा रहे हैं। एक तरफ ये कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी ओर लोक कल्याण के कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। वज़ीर आला आज से गोरखपुर दौरे पर भी हैं। वो आज और कल गोरखपुर को 2,842 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों और सनती तरक्की की सौगात देंगे। वज़ीर आला आज गोरखपुर तरक्याती अथॉरिटी की 1,642 करोड़ रुपए की लागत वाली 107 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा वो कल गोरखपुर सनती तरक्याती अथॉरिटी गीडा में 1,200 करोड़ रुपए की सरमायाकारी वाले एक डिस्टिलरी प्लांट का इफ्तिताह भी करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही 10 और 500 रुपए के नए नोट जारी करेगा। ये नोट महात्मा गांधी की तस्वीर की नई सीरीज के होंगे और इन पर गवर्नर संजय मल्होत्रा के दस्तखत होंगे। एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पहले से ही जारी 10 और 500 रुपए के नोट का इस्तेमाल जारी रहेगा। महाकुंभ 2025 में सफाई का पैगाम देने और पूरी दुनिया को साफ प्रयागराज की झलक दिखाने के बाद प्रयागराज नगर निगम ने स्वच्छता अभियान 2024 में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मुनक़िद मुख्तलिफ प्रोग्रामों और इनक़ाद में स्वच्छ घाट 2024 कैटेगरी में प्रयागराज नगर निगम को अव्वल मकाम हासिल हुआ है। स्वच्छता ही सेवा 2024 अवामी शिराकत दारी ज़ुमरे में प्रयागराज ने दूसरा मकाम हासिल किया है। अयोध्या में रामनवमी को आलीशान तरीके से मनाने के लिए इस मरतबा जिला इंतजामिया ने खुसूसी तैयारियां की हैं। कल श्री राम जन्मोत्सव का पोस्टर रिलीज किया गया। जिला मजिस्ट्रेट चंद्र विजय सिंह ने बताया कि रामनवमी के दिन अकीदतमंदों पर मां सरयू के जल की ड्रोन से फुहार की जाएगी। रामनवमी के मौके पर पहली मरतबा दीपोत्सव का इनेकाद किया जाएगा। इसके तहत 2 लाख से ज्यादा दीप रोशन किए जाएंगे। नवरात्र के दौरान आज पूरी रियासत में मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मां महागौरी से आवाम की खुशहाल जिंदगी की दुआ की है। पूरी रियासत के मंदिरों और शक्तिपीठों में माता की पूजा अर्चना हो रही है। इस सिलसिले में आज नवरात्र की अष्टमी और कल श्री राम नवमी के मौके पर रियासत के खुसूसी शक्तिपीठों और मंदिरों में रामचरितमानस का अखंड पाठ किया जाएगा। ये इत्तला महकमा सयाहत और सकाफत के वजीर जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि इस मर्तबा के इनेकाद में खुसूसी तौर से खवातीन और लड़कियों की शिराकतदारी यकीनी की जाएगी। आज अष्टमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला बलरामपुर के देवी पाटन शक्तिपीठ पर सुबह पूजा अर्चना की और रियासती अवाम की बहबूद की दुआएं की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक मर्तबा फिर अपने हुनर का लोहा मनवाया है। यूपी पुलिस की क्रॉस कंट्री टीम के 2 एथलीटों ने वर्ल्ड पुलिस गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है, जो अमेरिका में मुनक़िद होने जा रहा है। मुंतखब खिलाड़ियों में कांस्टेबल रोहित शर्मा और खातून कांस्टेबल रिया वर्मा शामिल हैं। और महकमा मौसमियात ने आज मगरबी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लू चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक आज बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। हल्की हवाएं भी चल सकती हैं, लेकिन बारिश के आसार नहीं हैं। कल गर्मी में और भी इजाफा होने के इम्कान है। खासकर मगरबी इलाकों में दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है। मशरकी हिस्सों में भी दर्ज हरारत 39 से 40 डिग्री तक
पहुंचेगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।